हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू को यूज करना सीखेंगे। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला टूल है जिसके अंदर हम चार्ट को देखते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके हम प्राइस के बिहेवियर को समझने का ट्राई करते हैं और उसके बाद हम उसके फ्यूचर के एक्शंस को प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए आपको चार्ट को देखना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा किस तरह से आप ट्रेडिंग में पे अकाउंट बना सकते हो, किस तरह से उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो, इंडिकेटर को कैसे यूज कर सकते हो, उसमें जो और भी सेटिंग्स होती है उसको कैसे चेंज कर सकते हो। और अगर आपको चार्ट पे कुछ सिंबल बनाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, फिबोनाची को ड्रॉ करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ट्रेडिंग व्यू को देखना चाहते हैं तो अगर आप लैपटॉप में यूज कर रहे हो तो हमारे पास हमें जो गूगल होता है, गूगल के अंदर आना है और आपको ब्राउजर में यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू लिख के और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन, यहीं पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये आपका ट्रेडिंग व्यू का ऐसे एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, है ना। ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे बीटीसी यूएसडीटी दिख रहा है, निफ्टी दिख रहा है, बैंक निफ्टी दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें साइन इन करना होता है। तो साइन इन करने के लिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड जो लिखा हुआ है राइट साइड में, जो ऑप्शन दाएं साइड में आपको ऊपर में तो आप में ऑप्शन दिख रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको बोलेगा कि इसमें आप साइन अप करो। और ये एक फ्री टूल है। अगर आप प्रोफेशनल इसमें लेते हो तो इसमें पेड टूल भी आता है, मतलब इसका पेड वर्जन भी आता है, उसमें चार्ज होता है, उसके बहुत सारे फीचर्स वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, जैसे ज़्यादा इंडिकेटर लगाना, वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इसमें साइन अप करते हैं। साइन अप करने के लिए मैंने साइन अप बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये गूगल से है, फेसबुक से है, इसके बाद एक्स से है। एक्स मतलब ट्विटर का को एक्स बोला गया है, एप्पल आईडी से कर सकते हो और लिंक्डइन से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसमें गूगल से साइन इन कर रहा हूँ। तो उसके बाद ये इस पे क्लिक करने के बाद तो इसके बाद ये वाला पॉपअप ओपन हुआ और यहाँ पे हमें लिख के आ रहा है कि अपना ईमेल या फोन नंबर प्रोवाइड करें। कभी इसमें ये पूरी तरह से लॉगिन नहीं था क्योंकि मैं नया अकाउंट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन अकाउंट है वो ऑलरेडी लॉगिन है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये पॉपअप आपको ओपन करके दिखाया कि आपके पास ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, उसके बाद लॉगिन साइन इन कर देना है इसमें, जिससे कि आपका साइन इन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो साइन इन करने के बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो आपको दिख रहा है कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, S&P 500, ऊपर एक अपग्रेड नाउ पे आ रहा है 30 डे फ्री ट्रायल का। तो ये अभी आपको नहीं करना है। ये अगर आप करोगे तो अगले ये क्रेडिट कार्ड के डिटेल वगैरह आपसे मांगेगा और नेक्स्ट मंथ से कुछ चार्ज लेने लगेगा, जो कि एक नए ट्रेडर के लिए वेस्ट ऑफ मनी है। तो आपको इसको यूज नहीं करना है अभी। यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट है, कम्युनिटी है, मार्केट है, न्यूज है, ब्रोकर है और मोर है, ठीक है। तो हमें मेनली क्या करना है, यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जैसे आपको निफ्टी का चार्ट देखना है, देखो आपको सबसे पहले ऊपर में बाय डिफॉल्ट निफ्टी आ रहा है, लेकिन अगर आपको सर्च करना है तो NIFTY, मैंने इसके अंदर लिखा निफ्टी और मुझे यहाँ पे निफ्टी मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर निफ्टी नहीं है, मान लो मैं बैंक निफ्टी लिखता हूँ, BANKNIFTY, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी, और यहाँ पे आपको देखना है कि ये कहाँ से दिखा रहा है। देखो बैंक निफ्टी लिखने पे यहाँ पे तीन ऑप्शन मेरे पास आ रहा है। एक निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, गिफ्ट निफ्टी बैंक इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं जाता हूँ होवर करते हैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ये मुझे लिखता है लॉन्च चार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमें इन तीनों में से लॉन्च किसको करना है, किसके चार्ट को देखना है। तो मेनली हम इंडेक्स को देखते हैं। तो ये जो हमारा इंडेक्स है ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है। आपके केस में कभी हो सकता है ये सेकंड पे भी आए, लेकिन हमें ये फ्यूचर वगैरह नहीं देखना है, हमें देखना है इंडेक्स, ठीक है। तो ये इंडेक्स पे मैं लॉन्च चार्ट पे ऐसे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये कुछ प्रोसेस करेगा और उसके बाद मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको इस तरह का चार्ट दिख रहा है, मंथली चार्ट दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये बार ऊपर में दिख रहा है, यहाँ पे जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है उसको देखो, ये लिखा हुआ है हाइकिनाशी, ठीक है। तो ये कैंडल को दिखाने का तरीका होता है, ठीक है। तो आपको इस पे क्लिक करना है और आपको यूज करना है कैंडल्स, ठीक है। जो सेकंड नंबर वाला है, बार्स यूज नहीं करना है, कैंडल्स यूज करना है, जिससे कि
ज्यादातर ट्रेडर्स इसी को यूज करते हैं, आपको भी यही यूज करना है। बाकी चीजों के बारे में अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट में डाल देना, मैं इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो आपको इस पे क्लिक करना है कैंडल पे। कैंडल पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा कि ये क्या हुआ कि अब जो हम नॉर्मल देख रहे थे कैंडल ग्रीन रेड वो सब बन के आ गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हमें इसके अंदर इंडिकेटर लगाना है, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर लगाना है, जैसे हम देखें कि आज लोग आरएसआई लगा के रखते हैं, कुछ भी लगा के रखते हैं, तो वो किस तरह से लगाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो ये इंडिकेटर्स करके टैब है, ऊपर में आपको इंडिकेटर्स करके यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लो आपको आरएसआई लगाना है या फिर वॉल्यूमेट्रिक आरएसआई लगाना है, तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ गया। इस सर्च पे आप लिखोगे आरएसआई। ठीक है, आरएसआई मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये सबसे पहला ऑप्शन जो है वो हमारा आरएसआई का है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखोगे, उसके बाद मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस करने के बाद ये नीचे मेरा आरएसआई डिफॉल्ट में लग के आ गया। और अगर अब मुझे इस आरएसआई को हटाना है या फिर इसको ऊपर करना है या नीचे करना है, तो यहाँ पे देखो ये तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, मूव, पेन, अप। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, चार्ट नीचे आ जाएगा, फिर वापस मैं इस पे जाऊंगा, इसी पे मैं क्लिक करके इसको नीचे ला सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसको हटाना है, मान लो कि मेरा काम हो गया, मुझे इसको हटाना है तो मैं ये कर सकता हूँ। अगर मुझे पूरे उसमें इसी को देखना है तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये गायब हो गया अभी यहाँ से। ठीक है, अगर मैं फिर से इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से इसको कर लूंगा। और अगर पूरे पेज पे मुझे आरएसआई को ही देखना है, कैंडल को अभी नहीं देखना है किसी रीजन से, अगर मुझे सिर्फ आरएसआई को देखना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मुझे सिर्फ आरएसआई दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी इंडिकेटर हो, अगर आपके पास इंडिकेटर का पता है कि आपको ये इंडिकेटर लगाना है, तो आपको क्या करना है, इस इंडिकेटर वाले बटन को क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपको सर्च करना है। सर्च के बाद वो आपके पास आ जाएगा, फिर आप उस पर क्लिक करोगे, वो आपके चार्ट में लग जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 3 इंडिकेटर आप लगा सकते हो जो कि फ्री होता है। उसके बाद अगर आप कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हो तो वो पेड होता है, उसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। ठीक है, और जैसे ये कैंडल जो है, ये कैंडल हमारे पास अभी एक मंथली कैंडल दिख रहा है, तो मैं यहाँ देखो ये एम लिखा हुआ दिख रहा है ना, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा और मुझे जितनी भी देर का कैंडल देखना है, 1 मिनट का देखना है, 3 मिनट का देखना है, 5 मिनट का देखना है, 15 मिनट का देखना है। अगर मान लो मुझे 15 मिनट का कैंडल देखना है या डेली का देखना है, तो नीचे डेली का कैंडल है। ठीक है, तो मैं 15 मिनट पे इस तरह से क्लिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये मेरा 15 मिनट का कैंडल आ गया, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा हो गया। अब इस केस में मैं इसको बड़ा कैसे करूं? एक ऑप्शन मेरे पास ये रहता है, ये देखो यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है, अगर मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा, ये बाय डिफॉल्ट पेज के साइज में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने क्लिक किया और ये पूरा पेज का साइज ले लिया। ठीक है, अब दूसरी बात कि अगर मैं इसको मैन्युअली बड़ा, इससे भी बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ, तो जिधर इसका ये प्राइस लिखा हुआ है, अभी जहाँ पे मेरा कर्सर है, प्राइस लिखा हुआ है, यहाँ पे जाके आपको माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना, तो आप देखोगे कैंडल का साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, अगर आप नीचे की तरफ करोगे तो कैंडल का साइज ऐसा छोटा होने लगेगा, तो मुझे बढ़ाना है, मैंने ऐसे ऊपर कर दिया। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आपको जैसे चार्ट ऊपर चला गया है तो आपको नीचे करना है, आपको क्या करना है, प्लेन में जाना है, जैसे इस एरिया में मैं आ गया, यहाँ पे आके मैं माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करूंगा। अगर आप लैपटॉप यूज करो तो लैपटॉप का लेफ्ट बटन यूज दबाओगे और उसके बाद उसको नीचे की तरफ ऐसे खींच लोगे तो वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इस तरह से। और अगर आपको जैसे अभी यहाँ पे इतने कैंडल दिख रहे हैं, कैंडल को मोटा करना है या फिर पतला करना है, जैसे कि ये मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ ऐसे, तो ज्यादा कैंडल देखना है एक साथ में या फिर कम कैंडल देखना है, थोड़ा विजुअलिटी अच्छी करनी है ना, उसके लिए ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये टाइम जो दिख रहा है, इस पे आना है। इस पे आते ही आपको ये डबल साइडेड का एरो दिखने लग जाएगा। जब ये एरो दिख जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है और लेफ्ट की तरफ ले जाओगे तो ये बढ़ेगा, मतलब बाएं साइड की तरफ खींचोगे तो ये बढ़ेगा, दाएं साइड की तरफ करोगे तो ये छोटा होता जाएगा और ज्यादा कैंडल्स आपको चार्ट में दिखने लग जाएंगी। ठीक है, ये हो गया इतना तक। उसके बाद इसमें जो नीचे होता है, जैसे ये कैंडल पे आपको, अगर आपको टाइम देखना है कि किस टाइम पे कौन सा कैंडल बना, तो जैसे आप इस, जैसे मैं इस लाइन पे आया, देखो इस लाइन पे आया, तो नीचे देखोगे, नीचे जहां से अभी मैंने इसको बड़ा छोटा किया था, वहां पे देखोगे कि ये लिख के आ रहा है फ्राइडे 16 फरवरी 2024 11 बजे। मतलब कि ये कैंडल 11 बजे बंद हुई है। मतलब ये क्योंकि मैं 15 मिनट का कैंडल देख रहा हूँ, यहाँ से आपको दिख रहा है 15 मिनट का कैंडल है, तो ये कैंडल 11 बजे बंद हुई, मतलब कि ये 10:45 से 11 बजे तक का कैंडल है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर आपको मान लो इसमें ट्रेंड लाइन बनाना है, ठीक है,
तो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए इधर आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में ये कई सारे ऑप्शन है। तो जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है और इसके राइट में आपको ये हल्का सा एक एरो सा दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है क्योंकि यहाँ से आपको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि आप किस तरह का ट्रेंड लाइन बना सकते हो। तो हमारा पहला ट्रेंड लाइन है, उसमें लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन, ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन। रे, रे मतलब क्या होता है? रे मतलब किसी भी चीज से जो लाइट निकलता है उसको हम रे बोलते हैं। तो वो क्या करता है, जहां से निकल, जैसे आप टॉर्च जलाते हो, एक जगह से निकला उसके बाद वो सीधा चला जाता है। तो ये क्या करेगा आपका, जैसे ट्रेंड लाइन को आप तिरछा बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, बट इस केस में क्या होगा कि जहाँ पे आप क्लिक करोगे वहां से वो सीधा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है इन्फॉर्मेशन लाइन, मतलब वो आप कुछ इन्फॉर्मेशन वहां पे रखना चाहते हो तो इन्फॉर्मेशन लाइन बना सकते हो। उसके बाद एक्सटेंडेड लाइन, मतलब कि यहाँ पे आपको एक लाइन बनेगा, ये मैं सारा बना के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ट्रेंड लाइन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने वहां से उसको क्लिक किया, यहाँ के लेफ्ट बटन क्लिक किया माउस का, उसके बाद जिस भी तरफ अपने माउस को लेके जाऊंगा ये इस तरह से ट्रेंड लाइन बना देगा। ठीक है, और जहां पे मैं इसको रोक दूंगा फिर लेफ्ट बटन ऐसे क्लिक कर दूंगा तो ट्रेंड लाइन बनाना ये बंद कर देगा। ठीक है, यहाँ तक बन गया। इसके बाद मैं राइट क्लिक कर दूंगा तो ये यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन बन गया। अब इसका जो दूसरा ऑप्शन था ये था रे। मैंने बताया था कि रे में क्या होता है कि जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां से एक सीधी लाइन में एक लाइन बन जाएगा। मैंने ये क्लिक किया और मैं यहाँ पे आके ऐसे क्लिक कर देता हूँ। ये देखो, जिस भी साइड में आप ऐसे इसको लेके जाओगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद जिस भी साइड में मैं इसको लेके जाना चाहूँ ये एक बार में उस साइड में ऐसे करके बना देगा। मुझे वहां तक ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बन गया एकदम सीधा लाइन बन गया। ठीक है, ये रे की तरह है, टॉर्च जैसे मान लो ये टॉर्च है, ये वाला टॉर्च है, इसके आगे ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें जो ऑप्शन है, अ, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, आपको एक सीधी लाइन खींचनी है जो ऐसे रे की तरह टेढ़ी ना हो, हॉरिजॉन्टल लाइन सीधा। आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे बनाना है, जिस भी पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वहां पे ऐसे एक सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसमें सारे ऑप्शन है तो आपका ये बन जाएगा। और इसमें एक और है ऑप्शन, आप यहाँ पे एंगल भी बना सकते हो, वर्टिकल लाइन बना सकते हो, क्रॉस लाइन भी बना सकते हो, पैरेलल चैनल वगैरह, रिग्रेशन चैनल, ये सब भी बना सकते हो। तो इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन के लिए है वीडियो, जो लोग नए आए हैं उनके लिए कि आप ट्रेडिंग व्यू पे स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए नीचे कमेंट में डाल सकते हो। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग सीख रहे हो, तो हमने एक कैंडल स्टिक पैटर्न पे एक 1 आवर की कंप्लीट ट्यूटोरियल बनाया है। उसके अंदर हमने कैंडल स्टिक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कोई भी कैंडल बुलिश बेरिश क्यों होता है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, किस तरह से आपको उसको ट्रेड करना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में डाला है। और आप उसको ज्वाइन करके, मतलब उस वीडियो को देख के कैंडल के बारे में सारी जानकारी ले सकते हो। तो उसको जरूर से देखना, और जो भी आपका फीडबैक हो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे सकते हो। उस ग्रुप पे मैं एक्टिव रहता हूँ और उस पर ट्रेड भी प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उस ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाना। तो उसमें आपकी जो पर्सनल क्वेरीज होंगी उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से बन गया। अगर आपको जैसे रिग्रेशन ट्रेंड बनाना है तो इस तरह से आप क्लिक करोगे जहां से जहां तक आपको बनाना है, और यहाँ मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ तक ले गया और मैंने क्लिक कर दिया, ये देखो ये ट्रेंड लाइन बन गया इस तरह, मतलब ये इसने एरिया बना दी। ठीक हो गया, तो अब मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आगे जो और मैं बताऊँ आपको, एक चीज और बता देता हूँ मैं। जैसे आपको मान लो कि ये ब्लू कलर में है, ठीक है, आपको इसका कलर चेंज करना है, तो आप इस लाइन पे आओगे, इस पे लेफ्ट क्लिक करोगे और देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन मेरे पास आ गए, डिलीट करने का, लॉक करने का, अलर्ट लगाने का। मतलब इस पे भी मैं एक अलर्ट लगा सकता हूँ, या फिर मोर और भी ऑप्शन है, विजिबिलिटी, मतलब क्लोन वगैरह सब कुछ यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसको हाइड करना है तो इस तरह से हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, ये पेंसिल दिख रहा है, पेंसिल के नीचे ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा और जो भी कलर मैं यहाँ से ले लूंगा ये लाइन उस कलर की हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ग्रीन होगी। और मान लो इसको मुझे और पतला करना है या फिर मोटा करना है तो मैं यहाँ से जो 2 पिक्सल 4 पिक्सल करके है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करके और उसका इसकी मोटाई पतलाई को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, और लेफ्ट में यहाँ पे अगर आप प्रीमियम वर्जन नहीं लेते हो तो ये वाला एक ऐड आता रहता है, अगर आपको इसको हटाना है तो ये बार बार आता रहता है। तो अगर आपको इसको हटाना है तो इस तरह से आप क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, और कभी कभी एक और पॉपअप आएगा उसमें भी आप क्रॉस दबा दोगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, ये हमारा दो ऑप्शन हो गया। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है, फिबोनाची टूल्स। इसके अंदर फिबोनाची के सारे टूल्स है। अगर आप फिबोनाची को यूज करते हो, अब देखो फिब रिट्रेसमेंट में पहला वाला यूज करके आपको बताता हूँ तो सबसे ज्यादा यूज होता है। जैसे मैंने यहाँ से लिया और जैसे मान लो यहाँ से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ और यहाँ तक ट्रेंड गया, तो ये कहाँ तक वापस आएगा, ये देखो। अब देखो इसमें जैसे ट्रेंड वहां तक गया और यहाँ इसके नीचे नहीं आया, है ना,
तो फिबोनाची को यूज करने का एक अलग प्रोसेस है। अगर आपको वो सीखना है तो हमारे चैनल पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो डली हुई है, आप उसको जाके देखो और समझने की कोशिश करो। ट्रेडिंग एक जर्नी है, उसको अगर आपको सीखना है, उसमें पैसे बनाने हैं, तो आपको शुरू से लेके आपको सीखना पड़ेगा। पहले चीजों को सीख के उसके बाद ही आप इसमें पैसे बना सकते हो। अगर गैम्बलिंग की तरह करोगे तो पैसे लॉस ही करोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे हम फिबोनाची को यूज कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास ये एक और ऑप्शन है, ये क्या है, पैटर्न्स। अगर आपको कोई पैटर्न बनाना है, जैसे एबीसीडी पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ से लिया, ये बना, ठीक है, ये बना, उसके बाद ये बना। इस तरह से अगर पैटर्न आपको बनाना है तो ये भी आप बना सकते हो। जैसे ये एक डायमंड सा पैटर्न बन गया, तो ये भी आप यहाँ से बना सकते हो। ये थर्ड वाले ऑप्शन में है, पैटर्न्स लिखा हुआ, इसमें बहुत सारे इलियट वेव्स वगैरह के भी पैटर्न आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है ये है फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल। ये मेजरमेंट टूल है, आप जैसे लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बना रहे तो आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, वो आप जैसे यहाँ से मान लो कि मैं इस कैंडल पे ले रहा हूँ, ठीक है, मैं इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, तो इसमें क्या होगा कि मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि कैंडल के अकॉर्डिंग मेरा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, ठीक है, तो ये ऐसे मैं बना लेता हूँ। और उसके बाद फिर 1:1 और 1:2 का रेशियो करके हम ऐसे निकाल लेते हैं कि हमें निकलना कहाँ पे, जैसे 1:1 कैसे निकलना है, तो हमें निकलना कहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो 3:5 का रेशियो, ऐसे रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है, ठीक है, तो ये भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो। उसके बाद जो कॉमनली यूज होने वाला एक और जो है वो है हमारे पास ये जो ब्रश जैसा दिख रहा है ये, ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो पहला ब्रश है, हाइलाइटर है, एरो मार्कर है, एरो है, मार्क ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। तो मेनली मैं, अगर आपको कुछ भी यहाँ पे करना है तो सबसे पहले ब्रश लोगे, इसको आप जिस तरह से बनाना चाहो उस तरह से आप ऐसे बना सकते हो, ठीक हो गया। ये समझ में आ गया कि किस तरह से ये काम करता है। इसके बाद ब्रश के अलावा जैसे आपको कोई मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें मैं रेक्टेंगुलर एक बना पाथ बना के रखता हूँ, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के रखता हूँ। वो जैसे आपको ड्रॉ करना है, इस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस तरह से, और उसके बाद ये बन जाएगा। आपको जहां भी इसको लेके जाना है इस तरह से आप बना सकते हो। इसको अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो देखो इसके मिडल में भी जब इस पे जाओगे आपको तो ये आपको दिख जाएगा, यहाँ से आप पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हो, या फिर बाद में आपको इसको आगे पीछे करना है इस तरह से कर सकते हो। ये साइड वाले से भी, मतलब ये जो गोले जो आपको दिख रहे हैं या फिर सर्कल या फिर ये जो स्क्वायर दिख रहा है, इसको पकड़ के आप इसको किसी तरह से घुमा सकते हो। अगर इसका भी कलर चेंज करना है तो यहाँ से देखो कलर चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है, और इसके बॉर्डर का भी कलर अलग से आता है कि बॉर्डर का कलर क्या रखना है, अंदर कलर क्या रखना है, या पिक्सल क्या रहेगा, और भी इसकी जो सेटिंग है वो सब यहाँ पे आपको दिख जाएगी कि ये किस प्राइस रेंज पे है। देख रहे हो, नीचे का प्राइस रेंज, ऊपर का प्राइस रेंज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ये हो गया यहाँ से इस टूल का यूज, ठीक है। अगर और इसी तरह से यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है, रोटेटेड रेक्टेंगल करके ये है, इसको आप रोटेट भी कर सकते हो, ऐसे पाथ बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो, क्लिप बना सकते हो। ये सारे ऑप्शन आप कार्ट में लगा के ट्राई कर सकते हो। जैसे आपको एरो मार्क करना है तो इस तरह से आप ऐसे एरो मार्क कर सकते हो, ये इसमें ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मान लो आपको चार्ट में कुछ भी लिखना है तो आप इससे तो लिख नहीं पाओगे, प्रॉब्लम होगी। तो ये जो टी लिखा हुआ है ये मतलब है कि टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट डाल सकते हो, एंकर टेक्स्ट, नोट या फिर कुछ भी इस तरह से। जैसे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया और तो यहाँ पे ये आ गया, तो ये आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख पाया। अगर मुझे इसको बड़ा या छोटा करना है तो वो भी मैं आसानी से कर पाऊंगा। मुझे क्या करना है, इस पे जाके क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये देखो ये ऑप्शन दिख रहा है 14 का, मैं इसको 24 कर देता हूँ, ये बड़ा हो गया ना। उसके बाद अगर इसको कहीं मुझे मूव करना है तो मैं इस तरह से इसको मूव भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, बॉर्डर चेंज करना है, वो सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इसको टेढ़ा करना चाहता हूँ, ये सब ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ये आप अपने इंफॉर्मेशन के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमने सीख लिया कि ट्रेंड लाइन कैसे बनाना है और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, उस पर टेक्स्ट कैसे लगाना है। अगर आपको कोई इसके बाद अगर कोई इमोजी लगाना है कहीं पे तो ये सब आप यहाँ पे लेके यहाँ पे लगा सकते हो। ये सब आया नहीं, जैसे मैं ये वाला इमोजी सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये इमोजी यहाँ पे बनेगा। इमोजी को बड़ा करना है, छोटा करना है, ये सब चीजें आप या इस ट्रेडिंग व्यू में कर सकते हो। इसके नीचे ही एक और ऑप्शन है, स्केल जैसा दिख रहा होगा आपको। इस स्केल का काम यही मैं बता रहा था आपको कि अगर आप नहीं लेते हो प्रीमियम तो इस तरह से आपको कभी कभी आ सकता है, तो उसको आपको ऐसे क्लिक कर देना है, हटा देना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक स्केल दिख रहा है, इस स्केल का क्या होगा, इसका काम है मेजर करना, मार्केट कितना ऊपर गया है, इसका भी मैं यूज करता हूँ। और मैं देखता हूँ कि जैसे फिबोनाची के अकॉर्डिंग मैं स्केल को भी मार्क करता हूँ। जैसे यहाँ से आप देखोगे, जैसे ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितने परसेंट का गया, 1.10
61% ये ऊपर गया। ठीक है, तो ये आप इस तरह से मेजर कर सकते हो, ऊपर की तरफ भी मेजर कर सकते हो, नीचे की तरफ भी इस तरह से मेजर कर सकते हो कि मार्केट कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, ये सब चीजें आप इसमें कर सकते हो। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है, जैसे ये सब आपने लिख दिया है बहुत सारा, ठीक है, आपको एक चार्ट का फ्रेश व्यू देखना है तुरंत में, और आपको ये हटाना भी नहीं है, क्योंकि आप फिर हटाओगे फिर लगाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, आइज वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे ऐसे क्लिक करोगे, जो भी ड्राइंग आपने इसमें कर रखी थी वो सारी की सारी हाइड हो जाएंगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी हाइड हुई है, ये अभी यहाँ से हटी नहीं है, जब क्योंकि ये अभी देखो ये एक्टिव दिख रहा है, जब आप इस पे दोबारा क्लिक करोगे ये वापस से सारी आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला टूल है, इसको आपको यूज करना आना चाहिए। इसको आप फिर से क्लिक करोगे ये सारी हाइड हो जाएंगी, फिर से क्लिक करोगे ये सारी वापस आ जाएंगी। उसके बाद मान लो कि आपको अलर्ट लगाना है किसी प्राइस पे कि मार्केट जब से दोबारा इस प्राइस के नीचे आए मान लो, या फिर इसके नीचे आए, मैंने ये सपोर्ट बनाया इसके नीचे आए, तो मैं मार्केट को नहीं देख रहा हूँ लेकिन मुझे अलर्ट आ जाए, तो मैं ये वाला अलर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइस लिखूंगा और यहाँ लिखा हुआ क्रॉसिंग, मतलब उस प्राइस को क्रॉस करेगा तो ये मुझे एक अलर्ट देगा कि ये प्राइस कितना है, 45,969, 45 966 लगा लो, 45,966 पे हम लगा देते हैं, 45,966 मैंने ये लगा दिया। और ये कितनी बार लगाना है आपको, एक बार लगाना है या हमेशा जब भी इसके नीचे है तो आपको ये बचना चाहिए, तो मुझे एक ही बार लगाना है, तो मैंने ये कर दिया और मैंने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये देखोगे आपको, इसके बाद आपको अगर ये देखना है कि ये मैंने किस पे लगा रखा है, तो एक तो देखो यहाँ पे चार्ट में ही आपको ये दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लो आप इस चार्ट पे नहीं हो तो भी आप यहाँ से देख सकते हो कि बैंक निफ्टी में आपका ये वाला इंडिकेटर, मतलब ये वाला जो है अलर्ट लगा हुआ है, और जब ये इसको क्रॉस करेगा तो आपके पास एक अलार्म की तरह बीप बजने लग जाएगा। ठीक हो गया, तो उसके बाद जो और इधर ऑप्शन है जो आप वॉच लिस्ट करोगे वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा, ये सब उतना यूजफुल नहीं है। सबसे यूजफुल है चार्ट में, चार्ट को देखना, उसके हाई लो को देखना, और ट्रेंड लाइन बनाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, और जब वो चलता है तो उसके मूवमेंट को समझना और कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आइडिया, इधर भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, अगर उन सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करूंगा वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपके काम की चीजें भी नहीं रहेंगी, तो मैं सिर्फ काम की चीजें इसमें बता रहा हूँ जिससे कि आपको आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लगे और आप बेसिक से आपको एक आइडिया हो जाए। और एक चीज और है, यहाँ पे एक रिप्ले का ऑप्शन है, अगर आपको जैसे देख लो कि आप मार्केट में नए आए हो तो आपको रिप्ले करके देखना है कि कैसे वर्क करता है। तो जैसे देखो ये, जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, रिप्ले पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये रिप्ले का जो ऑप्शन है ये फ्री वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं, देख रहे हो, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि आप इसेंशियल या फिर प्लस प्रीमियम मेंबरशिप ले लो तो आपका ये वाला चीज अवेलेबल हो जाएगा। तो वो चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास प्रीमियम मेंबरशिप है, बट अभी क्योंकि मैं आपको देखना है, आपको यूज करना है, तो आपके पास प्रीमियम अभी नहीं है और मैं बोलूंगा कि आपको अभी लेना भी नहीं चाहिए सिर्फ रिप्ले देखने के लिए, तो इसलिए अभी आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ये हो गया, रिप्ले हम अभी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और कोई ऑप्शन रहता है, इसके बाद ये एक स्टेन ड्राइंग मोड, जैसे अगर आप ये इस पे क्लिक कर देते हो, उसके बाद जैसे आपने ये लिया, ठीक है, ये लिया, एक ड्रॉ किया, ठीक है, एक ड्रॉ कर दिया, फिर ऐसे लगातार दूसरा ड्रॉ कर सकते हो, फिर लगातार तीसरा ड्रॉ कर सकते हो, जब तक आप राइट क्लिक नहीं करोगे ये एक्टिव रहेगा, ये वाला आपको ड्रॉ करता रहेगा। अगर मैं इस पे क्लिक नहीं करता हूँ, ठीक है, तो मैंने ये लिया और मैंने एक ड्रॉ किया, ठीक है, ये देखो ये डीएक्टिवेट हो गया, ये दोबारा मैं करना चाहूंगा तो ये दोबारा ड्रॉ नहीं होगा, मुझे फिर से आके इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये भी एक चीज है जिसको आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल था। इसमें जो भी अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज देखनी है, जैसे इसमें ट्रेडिंग व्यू में आप जैसे ये जो दिख रहा है आपको कि मैंने इसमें लगा रखा है कि लेटेस्ट न्यूज और अपडेट वगैरह क्या होता है वो किस तरह से काम करता है, और एक चीज और, जैसे मेरा ये ब्लैक दिख रहा होगा आपको क्योंकि ये ब्लैक की सेटिंग की गई है। जैसे आपको क्या करना है, अगर आपको ब्लैक देखना, मुझे क्योंकि चार्ट मुझे अच्छे से ब्लैक में दिखता है इसलिए मैं इसको ब्लैक रखता हूँ इसके बैकग्राउंड को, अगर इसको मुझे व्हाइट करना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, और इसमें आपको देखो कलर थीम दिख जाएगा और लाइट और डार्क दिख रहा था, मैंने अभी इसको डार्क थीम कर रखा है, मैं वापस से इसको लाइट थीम करूंगा तो ये मुझे ऐसा दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये व्हाइट थीम में आ जाएगा, जो मतलब मुझे उतना सही नहीं लगे क्योंकि मैं पर्सनली उसी को यूज करता हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा डार्क थीम को ही यूज करता हूँ। तो मैं इसको वापस से डार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो वापस ये डार्क हो गया। इसके पीछे जो ये लाइन्स है आप इन सबको भी हटा सकते हो ये क्लिक करके, और उसके भी ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे सेटिंग में जाके, तो वो सारी चीजें यहाँ पे अल्ट्रेशन अवेलेबल है, वो भी फ्री वर्जन में अवेलेबल है।
तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको चार्ट देखना आना ही चाहिए। और ट्रेडिंग व्यू एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप आवरली, मंथली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप आवरली, मंथली चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब एक एक कैंडल कितनी कितनी देर का होगा वो यहाँ से सेलेक्ट होता है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से मान लो चेंज करना है ना, जैसे यहाँ पे बैंक निफ्टी है, अब आपको निफ्टी पे जाना है, तो यहाँ जो बैंक निफ्टी लिखा हुआ दिख रहा है, मैं इस पे जाके लेफ्ट माउस क्लिक करूंगा, मेरे पास ये सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा NIFTY, निफ्टी लिख दूंगा, तो ये ऑप्शन मेरे पास आ जाएंगे। देखो बैंक निफ्टी के अंदर भी निफ्टी वर्ड है इसलिए ये भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं सबसे पहला निफ्टी 50 मुझे देखना है, तो मैं इस पे ऐसे क्लिक कर दूंगा, ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट ओपन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हो। और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो जरूर से कमेंट करना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स। जो भी ट्रेड करते हैं उन सबको मेरी वीडियो शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।